हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस योजना की जानकारी के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसा कि मैं अभी आपको क्रोम ब्राउज़र पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आ जाना है और इसके सर्च बार में सर्च करना है माई स्कीम। यहाँ पे सर्च करना है माई स्कीम, सर्च करना है। यहाँ पे माई स्कीम सर्च करेंगे तो रिकमेंड होकर भी आपके सामने आ जाएगा MyScheme.gov.in। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि पहली वेबसाइट खुलकर आ गई है माई स्कीम। अब आपको यहाँ पे माई स्कीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुलकर आ रहे हैं। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी योजनाएं हैं। कुल योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं देख सकते हैं आप यहाँ पे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी दोनों की यूनियन टेरिटरी, सारी योजनाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। आपको क्या करना है, योजनाएं खोजें अपने लिए। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मैं जिस योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ उस योजना को आप यहाँ पे चलता हुआ नज़र आएंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये है। देखो इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, इस तरीके से आप यहाँ पे देखो लिख कर आ रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इंश्योरेंस वर्थ अप टू 2 लाख एट जस्ट ₹20 पर एनम, यानी वार्षिक रुपए जो 20 रुपये आपके अकाउंट से कटेंगे। और कभी आप कोई दुर्घटना हो जाती है तो अब आपको 2 लाख रुपए तक का सरकार की तरफ से ये पैसे दिए जाते हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, नो मोर वाले ऑप्शन पे अब यहाँ पे देखेंगे लिखकर आ रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, अब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए हम यहाँ पे इस और भी आपको बता दें कि इस योजना को दुर्घटना बीमा, बीमा बैंक खाता धारक, मृत्यु बीमा के नाम से भी जानी जाती है। पात्रता जांचे पे आप कुछ 1-2 ऑप्शन पूछे जाएंगे तो यहाँ से आप जांच सकते हैं कि हम इस पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो आप इसकी पात्रता जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आपको बताते चले कि यह योजना जो है 18 वर्ष से ऊपर तथा 70 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए होती है। ठीक है, यदि आप 70 साल से ऊपर हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, और यदि आप 18 साल से नीचे हैं तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यह एक दुर्घटना बीमा योजना के भी नाम से जानी जाती है। जब आपके कभी अकस्मात दुर्घटना हो जाती है और आपने इस बीमा को करवा रखा है एनुअल 20 रुपये कटवा करके, ठीक है, तो उसके आपको 18 साल से यदि आप ऊपर हैं और 70 साल से नीचे हैं तभी इस योजना का आपको लाभ मिलता है। इसका पैसा तभी आपको मिलता है। ठीक है, या जो भी होता है उसको पैसा इसके नाम से मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना देखेंगे, पात्रता जांचेंगे यहाँ पे। तो क्या आपकी उम्र 18 से 70 के बीच है? तो यहाँ पे यदि आपकी उम्र 18 से 70 के बीच में है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें पैरामीटर कंप्लीट करने हैं। क्या आपके पास आधार से जुड़े हुए बैंक डाकघर बचत खाता है, यानी आपके आधार से जो जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट है या डाकघर बचत खाता है जिस पे डीबीटी डायरेक्ट होता है वो है, तो यहाँ पे हाँ करेंगे। नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ करेंगे, प्रदान करें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। ठीक है वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। देन हमने पात्रता को जांच लिया। अब हम ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे विवरण आप देख सकते हैं। यदि आपको हिंदी में कोई असुविधा हो रही है तो आप ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक करके और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश या जिस भाषा में आपको कंफर्ट हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हिंदी अभी हम इसलिए रखे हैं ताकि आप लोगों को ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम भाषाएं चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे विवरण हम देखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि एक दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या अक्षमता के लिए आकस्मिक मृत्यु और अक्षमता कवर प्रदान कराती है। यानी यह जो योजना है, किसी भी अकस्मात दुर्घटना यदि हो जाती है तो उसमें यदि बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है या उसके कोई अंग डैमेज हो जाते हैं तो उसको बीमा प्रदान किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं इस योजना के तहत, यदि उसने इंश्योरेंस करवा रखा है तो।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम क्या है, यानी इसमें क्या धनराशि कटने वाली है। तो प्रति व्यक्ति जो है, प्रति सदस्य 20 रुपये प्रति वर्ष, 20 रुपये आपके कटेंगे प्रतिवर्ष। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले ऑटो डेबिट सुरक्षा के माध्यम से खाताधारक के बैंक डाकघर के प्रीमियम से काटा जाएगा। यानी आपका खाता पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए, उसी से आपके 20 रुपये ये वार्षिक के तौर पे कटते जाएंगे। कवरेज की अधिक अवधि क्या है, तो PMJJBY के तहत कवरेज वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। दुर्घटना बीमा आश्वासन समाप्ति क्या है, मतलब ये बीमा आपका कब समाप्त हो सकता है, किन कारणों से हो सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है, सदस्य का दुर्घटना कवर निम्नलिखित घटनाओं में किसी पर भी उसी के अनुसार समाप्त प्रतिबंधित किया जाएगा। कब, यदि 70 वर्ष की आयु यदि 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जैसे आपने 70 वर्ष की जो भी जिसकी दुर्घटना हुई है उसकी एज अगर 70 साल से ऊपर हो गई है जन्म दिवस के करीब या उससे मतलब उसके आधार पर, तो ये कवरेज यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। बीमा को लागू रखने के लिए बैंक में खाते को बंद करना या शेष राशि की कमी, यानी यदि आपने पोस्ट ऑफिस से बैंक से खाता हटा लिया है या तो आपने उसमें पैसे कटवाना बंद कर दिए, उसमें पैसे नहीं रखे हैं, उस समय आपका ये कैंसिल किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य एक से अधिक खाते के माध्यम से ये यानी ये इस योजना का एक से अधिक खाते से ये इस योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है, तो इस केस में आपका समाप्त कर दिया जाए। लाभ क्या है, मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को रुपये 2 लाख तक का आपको यहाँ पे इंश्योरेंस इससे दिया जाता है। यहाँ पे दोनों आंखों की कुल यहाँ पे आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, किसमें कितना पैसा मिलना है। तीसरा नंबर ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि इसके अभिदाता को जिसका बीमा होगा उसको 1 लाख रुपये तक दिया जाता है। स्रोत और संदर्भ वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, नीचे योजना दिशा निर्देश, तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी ये रूल और रेगुलेशन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप इन सभी को अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये मैंने अभी हिंदी में आप लोगों को दिखा दिया है, वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे लाभ। पात्रता वाली बात पे हम करेंगे तो यहाँ पे मैंने पहले बता दिया था कि इसमें केवल 18 साल से ऊपर और 70 साल से नीचे वाले लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं। वो भी ऐसे बैंक के द्वारा उनका अकाउंट पर जुड़ा होना चाहिए जिसमें ऑटो डेबिट लगा हो और उसमें वो ऑटो पे कटता रहेगा वार्षिक 20 रुपये के शुल्क से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सहमति दे देंगे आप, उसके बाद ये इसकी पात्रता हो गई। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पे देखेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन हो जाएगा। चरण पहला है PMBVI। ऑफलाइन नामांकन के लिए आप भी किसी बैंक शाखा में जा सकते हैं जहां किसी का बचत खाता है, यानी आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है, वहां पर जाकर आप इसका फॉर्म ले लेंगे या आप यहां से फॉर्म इसको डाउनलोड करके भर सकते हैं। यहाँ पे http://jansurakshha.gov.form आएगा, इस पर आप क्लिक जब करेंगे तो आपके सामने यहाँ से फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म ये है जो क्लेम फार्म एप्लीकेशन फॉर्म दोनों आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इन फॉर्म्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो जिस भी भाषा में आपको चाहिए, हिंदी इंग्लिश में, आप यहाँ पे क्लिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का आपको फार्म मिलता है। इस फार्म को आप कंप्लीट भर लेंगे और भरने के बाद आप अपनी बैंक में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल, ये 4 पेज का जो है पावती सह बीमा प्रमाण पत्र, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। सारी डिटेल भरने के बाद आप इसको बैंक में जमा करेंगे, ठीक है। बीमाकर्ता का नाम, योजना का नाम, बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो यहाँ पे ये सहमति पत्र आपका भरा जाता है, मतलब सारी डिटेल आपको यहाँ पे देख लेनी है, निकलवा लेना है इस फार्म को है, और उसके बाद आप इसको भर के बैंक में जमा कर देंगे तो आपका ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम के तहत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हिंदी में करना चाहें, इंग्लिश में करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। और दोबारा मैं आपको लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे क्लेम फार्म जो है, क्लेम फार्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से क्लेम फार्म भी डाउनलोड कर सकते हैं कि अगर किसी कारणवश जब कोई किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाए या उसका कोई अंग जो है ना रहे, तो उसमें आपको ये फार्म फिल करके आपको बैंक में जमा करना होता है, जिसके थ्रू आपको धनराशि मिलती है सरकार की तरफ से, ठीक है। तो तब वहाँ पे आपको ये फार्म जमा करना होता है, भर के जमा करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैक कर लेंगे। यहाँ से आप दोनों फार्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, बाकी मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं,
दूसरा चरण क्या है, आवेदन पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार सभी विवरण भर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, और बैंक में जमा कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल जितनी है वो लगा करके बैंक में जमा कर देंगे तो आपका जो है ये बीमा हो जाएगा। फिर तीसरा चरण है, एक बार इसे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभिदाता को बीमा का एक पावती पर्ची प्रमाण पत्र मिलेगा। वो आपको मिलेगा बैंक से, जो आपकी जब बीमा हो जाएगा फिर आपको डिटेल उसकी मिलेगी। राज्यवार टोल फ्री नंबर यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी स्टेट से आप हैं तो वहाँ से आप टोल फ्री नंबर भी देख सकते हैं। बाकी राष्ट्रीय नेशनल टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, इस पर आप कॉल करके सहायता ले सकते हैं। बाकी राज्यवार टोल फ्री नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से उत्तर प्रदेश पूरे जितने भी यहाँ पे स्टेट हैं सभी स्टेट के यहाँ पे मोबाइल नंबर सामने दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सभी के टोल फ्री नंबर लेकर के जो भी आपका स्टेट का है उनसे बात कर सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनसे सहायता ले सकते हैं। तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं, आवेदन की प्रक्रिया हमने देख लिया ऑफलाइन। अब ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना है आपने, तो ऑनलाइन के लिए आप यदि नेट बैंकिंग चलाते हैं, ठीक है, और आपका खाता जो है डाकघर में है तो उसके तहत आप यहाँ पे इस योजना को आवेदन कर सकते हैं, इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने का मतलब दोस्तों है कि आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि और आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे देखेंगे तो फिलहाल में अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये उसी में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बाहर इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये फार्म के सहित ही आपको सारी डिटेल वहाँ पे देखने को मिल जाती है कि फार्म के साथ साथ में आपको क्या क्या लगेगा। बाकी अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल आप देख सकते हैं कि लोग अक्सर क्या पूछते हैं, ईश्वर करे किसी के साथ ऐसी चीज़ें ना हों, लेकिन अगर अकस्मात ऐसी चीज़ें होती हैं उसको हम रोक नहीं लेते हैं, लेकिन अगर है ये सुविधा तो कोई इंसान तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उससे कुछ सुविधाएं हैं जो इंसान परिवार को थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है तो थोड़ा सही हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतने सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ से क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोगों को, और क्या यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, क्या क्या जवाब है इन सभी का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके यहाँ पे हैं। और इस तरीके से आप इस जो भी है किसी के घर परिवार को लाभ मिल सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दुर्घटना बीमा योजना पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हमारे सामने योजनाएं आती हैं, सारी खुलकर आएंगी, सारी योजनाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, देख सकते हैं आप लोग। बाकी आप यहाँ पे बीमा पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, और भी सारी योजनाएं यहाँ पे बाकी और योजनाएं देख सकते हैं आप, और भी सारी योजनाएं यहाँ पे आ रही हैं। सर्च करने के लिए यदि आपको कोई योजना पता है तो यहाँ पे योजना आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें आवेदन भी कर सकते हैं और फॉर्म को कंप्लीट फिल करके ऑफलाइन तरीके से बैंक में भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी बीमा योजना अपनी खुलवा सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खुलवा सकते हैं, जो 20 रुपये वार्षिक आपके कटेंगे अकाउंट से और 2 लाख रुपये तक का इसमें आपको जो है पैसा मिलता है सरकार की तरफ से। तो इस तरीके से जो भी इसमें आवेदन करने के इच्छुक हैं वो कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी सही लगी है, अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।